हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास डिप का सेकंड लेक्चर यानी कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म डिप बुलाएंगे। ठीक है जी। तो ये है फंडामेंटल स्टेप्स के ऊपर चले हैं, स्टडी करते हैं कि क्या हमें फंडामेंटल स्टेप्स देखने को मिलते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इमेज एक्वाइजेशन। मैं डायरेक्ट स्टेप पे ही आ गया हूँ। ये सारे स्टेप्स हम स्टडी करेंगे होते क्या है। तो इमेज एक्वाइजेशन यानी प्रॉब्लम डोमेन में सबसे पहला स्टेप है इमेज एक्वाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैप्चर करना। ठीक है जी। जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है कैप्चर अ पिक्चर, यानी कि हमने किसी एक बॉडी का क्या किया जी, कोई भी ये एलिमेंट दिखा हुआ है, ये कोई बॉडी भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हमने क्या किया, इमेज कैप्चर किया है। तो इमेज कैप्चर करते हैं जब हम, तो किस चीज़ से करते हैं, कैमरा होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कैमरे का कंसेप्ट है ना, ये जो फिनोमिना इसके पीछे, ये सारा इंसान की आंख के मुताबिक है। ये आगे हमारा टॉपिक आने वाला है, इसको हम बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। होता क्या है कि आपको असल चीज़ बताऊँ तो होता पता है क्या है, हमारी इंसानी आंख वर्क कैसे करती है, यानी कि कैसे हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं, ये अल्लाह की तख्लीक है। तो देखिए होता क्या है, अभी तक जो साइंस की फाउंडेशन है उसके अकॉर्डिंग कि जो सूरज है या कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक सोर्स है जो क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, रेडिएशंस फैला रहा है। तो वो बल्ब भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, यानी आप इस वक्त हो सकता है नाइट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, या आपका कैमरा यानी कि आपका ये जो आपके सामने मोबाइल है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी जो मोबाइल है ये एक ब्राइटनेस, आपको पता है हम ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करते हैं, वो ब्राइटनेस असल में लाइट जो है सोर्स, यानी एक सोर्स बनता है आपका मोबाइल की, वो जो लाइट है ना वो सोर्स बनती है, और वो क्या करती है, वो एमिट होती है और आपकी आंख से जाके टकराती है। ठीक है। और आपको जो आपका मोबाइल नज़र आ रहा है, आप मेरी इमेज देख पा रहे हो, वो कैसे हो पा रहा है यार, ये ज़्यादा ही कुछ डीपली चला गया, मैं इससे आप ना समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ। अभी आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो अगर आपके पास आपने कोई लाइट जलाई हुई है, ठीक है, लाइट आपने बल्ब ऑन किया हुआ है, तो हो क्या रहा है देखें, बल्ब से रेडिएशंस एमिट हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है। वो जो रेडिएशंस है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब टकराती हैं, यानी कि कोई भी आपके सामने कह ले टेबल पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जाके टकराती हैं, और वो टकरा के क्या होती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, वो आके आपकी आंख के अंदर अब्जॉर्ब होती है। ठीक है। आपकी आंख के अंदर फिर एक इमेज बनता है रेटिना के अंदर। ठीक है। रेटिना होता है, वहाँ पे एक इमेज जनरेट होता है। वो जो इमेज होता है वो आपको, यानी आप इस वजह इस पूरे प्रोसीजर से सब कुछ देख पा रहे हैं, ये सारा एक प्रोसीजर है। इसी तरह से कैमरे के अंदर भी यही होता है। अगर आप सूरज के यानी कि आप कहीं बाहर बैठे तो सूरज उस वक्त सोर्स होगा, और कुछ भी ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं आएगा इस सारे फिनोमेना के पीछे। तो असल चीज़ यही है। तो इसी को देखते हुए कैमरा भी बनाया गया। कैमरे में भी यही होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि एक यहाँ पे ये सन है, यानी कि सूरज है, जहाँ से जो रेडिएशंस आप देख सकते हैं एमिट हो रही है, और ये एक रिजिड बॉडी है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये रिजिड बॉडी आप ले लें। इसके साथ क्या होता है, ये रेडिएशंस आके टकराती हैं, कोलाइड करती हैं। जब ये कोलाइड करती हैं तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। रिफ्लेक्ट करके ये कैमरे के साथ जाके क्या होती है, कैमरे की लेंस में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और आगे कैमरा आगे सारा प्रोसीजर करता है। कैमरा क्या करता है, उसको डिजिटाइज्ड करता है। तो उसको डिजिटल इमेज में बनाने के लिए जो वो जो डिजिटाइज्ड करता है, कैसे करता है बच्चों, ये तो एनालॉग इमेज थी ना, उसको उसने डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किया। आपको सारा प्रोसीजर पता, अगर नहीं पता तो आप हमारा जाके कोर्स कम्युनिकेशन सिस्टम हमने अपलोड किया हुआ, उसके छठे चैप्टर में एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कैसे कन्वर्जन होती है, वो आप स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये डीपली पढ़ाया हुआ है। यानी कि असल में ना ये जो इमेज बन के आ रही थी ना कैमरे की तरफ, ये एक एनालॉग इमेज था। एनालॉग इमेज को बाद में डिजिटल इमेज में कैमरा खुद कन्वर्ट करता है। डैट इज़ कॉल्ड, हम इसको बुलाते हैं डिजिटल कैमरा। ठीक है। तो होता क्या, वो जो सिग्नल है, बिकॉज इमेज इज आल्सो अ सिग्नल, तो इमेज जब डिजिटल यानी कि इमेज में कन्वर्ट होता है, यानी कि डिजिटल सिग्नल बन जाता है, तो होता क्या, उसकी पहले सैम्पलिंग की गई होती है, फिर क्वांटाइजेशन की गई होती है। आप देखें ये सैंपल्स बन चुके हुए हैं। मैं इसको ज़रा पास करके लेके जाऊँ तो ये देखें डिब्बों में इमेज आ रही है, डिब्बों में डिब्बे बने हुए हैं, यानी कि इसके क्या कर दिया गया, सैंपल्स बना दिए गए हैं, और इसको क्वांटाइज्ड कर दिया गया है। तो अब मैं इसको ज़रा सेटल कर लूँ दोबारा से। तो आपको पता ही है होता क्या है, असल में क्वांटाइजेशन में हम लेवल्स रखते हैं, लेवल्स की बुनियाद पर फिर उसके सैंपल्स बनते हैं। तो ये यहाँ पे तो मुझे लेवल 8 लग रहे हैं, 2 पर इज़ एल करेंगे, यानी कि 2 पर इज़ 8 आएगा, तो 256 सैंपल्स बने हैं इसके। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इमेज इन्हेंसमेंट। अब इसके वर्ड से ही हमें पता चल पा रहा है कि इमेज इन्हेंसमेंट असल में होगा क्या। इमेज इन्हेंसमेंट मीन्स कि इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है बच्चों, एक तो इमेज वो होता है जिसके, यानी कि कह लें हम कहते हैं
कि इमेज फटी हुई है, यानी कि उसका मसला है वो यानी कि उसके पिक्सल फटे हुए हैं, हम ये कहते हैं, हाँ पिक्सल फटे हुए हैं। तो पिक्सल फटे होने का क्या मतलब होता है, यानी इमेज जो है सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही, मसला आ रहा है, ठीक है। तो एक तो वो क्वालिटी इंप्रूव करना होता है। एक तरफ ऐसी इमेज होती है जैसे देखें ये इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हमारे सामने पड़ा हुआ है, यानी इसमें मसला क्या है, इसमें असल में ना कह लें कि जहाँ पे ब्राइटनेस होनी चाहिए वहाँ पे ब्राइटनेस नहीं है, जहाँ पे डार्कनेस होनी चाहिए वहाँ पे डार्कनेस नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पा रहा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या। तो देखिए इसने क्या किया, कंट्रास्ट को चेंज किया। कंट्रास्ट मैंने आपको बताया था होता क्या है, डिफरेंस यानी कि जहाँ ब्राइटनेस का जो डिफरेंस बनता है ना उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। यानी कि डार्कनेस और जहाँ पे ब्राइटनेस होगी उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस बनेगा उसको कंट्रास्ट कहा जाएगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा वाइट है ना और ये अब डार्क हो गया, डार्क, तो इन दोनों के दरमियान एक कंट्रास्ट है, ठीक है। यानी कि हाई कंट्रास्ट हम यहाँ पे कहेंगे, ये मैंने आपको समझाया था। कंट्रास्ट वैसे शायद ही मैंने समझाया था, मेरे जहन में नहीं है। कंट्रास्ट के बारे में मैंने वैसे आपको बताया था। इंटेंसिटी आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी का जो डिफरेंस होता है ना वो कंट्रास्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रास्ट क्या है, यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी है और यहाँ पे हाई इंटेंसिटी है। डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी इज कॉल्ड कंट्रास्ट। इसका मतलब इस इमेज का कंट्रास्ट जो है चेंज किया गया, हाई किया गया। अब क्या हो गया, ये ज़्यादा डार्क हो गया और ये ब्राइट कर दिया गया। यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा दी गई है ताकि इमेज वेरीफाई हो सके, इमेज में ऑब्जेक्ट जो है वो वेरीफाई हो सके। तो ये कंट्रास्ट को चेंज करना, यही हमारा इमेज इन्हेंसमेंट होता है। देखिए इंटेंसिटी असल में चेंज की गई है, दो चीज़ें ही होती हैं, इंटेंसिटी और कंट्रास्ट, इन दोनों को चेंज किया जाता है। अब आ जाता है इमेज रिस्टोरेशन। देखें नेक्स्ट, तो देखिए सैटेलाइट, अब कोई हमारा कह लें कि जो है साइंटिस्ट, अब मैं इनका असल में नाम नहीं जानता, नासा वाले ये जो बंदे भेजते हैं इनको क्या कहा जाता है, मेरे जहन से निकल गया। तो वो गए हुए हैं, यानी कि मून पे ही एक बंदा गया हुआ है, तो वो वहाँ से एक इमेज भेजता है। वो जो इमेज है ना बच्चों, वो जब वहाँ से आएगी तो आपको पता है वो सिग्नल, एक सिग्नल की फॉर्म में आएगी। तो सिग्नल में इतना ज़्यादा नॉइज़ ऐड हो जाएगा, इतना ज़्यादा नॉइज़ कि वो वेरीफाई ही नहीं हो पा रही होगी कि इमेज में क्या है। अब ये इमेज जो है ये सैटेलाइट से भेजी गई है, मतलब कि वहाँ से मून से ना सैटेलाइट की मदद से भेजी गई है। तो देखिए इसमें इतना नॉइज़ है कि कुछ पता नहीं चल पा रहा क्या है, यानी ये पत्थर है, ये इंसान है, थोड़ा थोड़ा यानी कि वेरीफाई हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको दूर से देखूंगा ना तो मुझे ऐसे ही लगेगा ये भी पत्थर ही है, ये इंसान नहीं है। तो डेट्स वाई जब हम उसमें से रिमूव नॉइज़ करते हैं, यानी कि नॉइज़ को रिमूव करते हैं, ये जो नॉइज़ ऐड हो चुकी है उसके ट्रैवल करने की वजह से इमेज के, यानी कि सिग्नल के जब ट्रैवल करता है आपको पता है उसमें नॉइज़ ऐड हो जाता है। तो उसको जब हम यानी रिमूव करते हैं, यानी कि रिस्टोरेशन करते हैं, तो क्या होता है जी, हमें अब सब कुछ वेरीफाई हो पा रहा है। अच्छा जी, ये हमारा बंदा खड़ा हुआ है और ये एक पत्थर है, वहाँ पर पत्थर टाइप सी कोई चीज़ है और ये वहाँ पे यानी कि मून पे खड़ा हुआ है, चाँद पे खड़ा हुआ है। अब मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता ये चाँद पे है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये चाँद पे खड़ा हुआ है। तो आगे आ जाता है जी मार्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ये क्या है जी, अब देखें ये बता रहा है कि मार्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, यूज़फुल एट्रीब्यूट्स को फॉर डिस्क्राइबिंग इमेज, यानी कि किसी भी इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए जिन एट्रीब्यूट्स यानी कि इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन्फॉर्मेशन को बच्चों एक्सट्रैक्ट करना यानी कि हासिल करना किसी इमेज में से, वो हमारा कहलाता है क्या जी, मार्फोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि आपका जो थंब होता है, यानी कि बायोमेट्रिक आजकल वेरिफिकेशन जो आई हुई है उसमें से जो इमेज यानी कि उसको देखकर जो वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं एक बंदे की, वो सारा प्रोसीजर मार्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। यानी देखें ना, आपका थंब जो होगा ना उसकी भी बच्चों एक मैथमेटिकल ना इक्वेशन बन जाएगी इमेज को, यानी कि क्या किया जाएगा उसमें से इंफॉर्मेशन ली जाएगी ना, तो आपके थंब की एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी, जिससे आप जब भी अपना थंब लगाएंगे कहीं पे तो आप वेरीफाई हो जाओगे कि ये बंदा अच्छा जी पाकिस्तानी है, इसका ये नाम है, ये है, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। तो डैट इज़ मार्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। तो देखें इमेज का कितना बड़ा किरदार है यार हर साइड पे। उसके बाद सेगमेंटेशन में आता है। सेगमेंटेशन यानी कि बच्चों सिंपल सी बात है, सेगमेंट्स एक वर्ड से ही पता चल पा रहा है, यानी कि एक इमेज के सेगमेंट्स मींस उसको डिवाइड कर देना, इमेज को डिवाइड कर देना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में से। अब ये उसने देखें इमेज को डिवाइड कर दिया हुआ है दो हिस्सों में। यहाँ पे देखें थोड़ा साया नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देखें ये यहाँ पे थोड़ा साया नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास देखें ये असल में पता है क्या है, दो इमेजेस इकट्ठी थी, ठीक है। देखें मेरी बात समझिएगा, तो उसमें था क्या, देखें एक में साया भी नज़र आ रहा है, देखें इस चीज़ का, और दूसरी तरफ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, मतलब कि थोड़ी सी वेव बनी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे लो कंट्रास्ट है, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी लो है और यहाँ पे हाई इंटेंसिटी है। तो
उसने पता क्या किया हुआ है, इनको डिवाइड किया हुआ है, यानी कि देखें यहाँ पे आप किसको कैसे हाई कंट्रास्ट कह सकते हो, ये ज़्यादा वाइट है, ये फिर थोड़ा सा डार्क है, फिर ये सबसे ज़्यादा डार्क है। लेकिन इसमें देखें कुछ भी यानी कि तकरीबन दो तरफा बात है, यानी कि वो दरमियान में इमेज बनता है यहाँ पे कहीं, यानी सेंटर वाली इंटेंसिटी जहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ही यानी कह लें एक इस तरफ, यानी ये वाली बात है देखो कि यहाँ पे बिल्कुल ब्राइटनेस है, यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस है। तो सेगमेंटेशन यार असल में सीधी सी बात है यार, एक इमेज को पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है यार, एक ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है, अब ये बंदा जो है ये एक मोटर बाइक पे बैठा हुआ है, उसकी इमेज यानी कैप्चर की गई हुई है, तो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि ये एक मोटर बाइक पे बैठा हुआ है। अब उस मोटर बाइक की यानी कि और भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है इमेज की मदद से, यानी कि इसका अच्छा जी अब ये इस तरह से खड़ा ना, अगर ये दूसरी तरह से यानी इमेज सामने से बनता तो क्या होता, मुझे उसकी नंबर प्लेट से वेरीफाई हो जाता है ये मोटर बाइक किसका है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन पे आ गया। आगे रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन आता है, यानी कि क्या होगा जी, जब इमेज ले लिया जाएगा तो एक जैसे मैंने बताया आपको थंब आपका यानी कि क्या नाम है अंगूठे का, यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से क्या होता है, जब हम इमेज ले लेते हैं आपका यानी बायोमेट्रिक वेरीफाई करते हो तो एक इमेज बनता है ना आपके थंब का, फिंगरप्रिंट्स का। फिर आपको वो जो इन्फॉर्मेशन होती है मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, अब देखें ये मैथमेटिकल इक्वेशंस यानी नंबर्स लिखे होंगे, ये देखें नंबर्स लिखे हुए हैं 0 1, ये देख सकते हो 0 1 1 1 0, ये सारा मैथमेटिकल की फॉर्म में आपका यानी कि वो इमेज क्या होता है जी सेव हो जाता है। और फिर आपका कह लें देखें ज़िंदगी का निज़ाम भी उसी पर चलता है। तो डैट इज़ रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने इमेज से क्या इन्फॉर्मेशन हासिल की, एट्रीब्यूट्स क्या हासिल किए, ये आपका मिड लेवल तक अपना सारा प्रोसीजर था, मिड लेवल प्रोसेसिंग तक। अब आता है हाई लेवल का। नहीं हाई लेवल तो नहीं है अभी इतना, क्योंकि वो तो फैसला करने वाली बात होती है ना, वो नहीं है। अब देखें इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन क्या चीज़ है जी? इमेज कंप्रेशन है रिड्यूस इमेज साइज़, यानी ये तो आप सभी जानते हैं, इमेज को कंप्रेस करना यानी कि एक इमेज का साइज़ कम करना, यानी कि वो सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे इमेज के, जब बच्चों मैंने आपको ये प्रोसीजर समझाया भी था, इसमें होता क्या, थोड़ी सी मैंने बात आपको समझाई थी। कंप्रेस में हम ये करते हैं थोड़ा पिक्सल का हेर फेर करते हैं, तो पिक्सल जहाँ पे ज़्यादा होते हैं ना, जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी अच्छी इमेज, उतनी अच्छी क्वालिटी और उतना ही ज़्यादा साइज़। तो जितने कम पिक्सल उतनी बुरी इमेज, उतना कम साइज़। तो ये सारी बीच की कहानी है। तो इस तरह से ही कंप्रेस किया जाता है। जब आप इमेज को कंप्रेस करते हो तो उसमें क्या किया जाता है जी, पिक्सल रिमूव किए जाते हैं, पिक्सल की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कलर इमेज प्रोसेसिंग। अब कलर इमेज प्रोसेसिंग की बात करूँ ना तो बच्चों 3 ही कलर होते हैं, रेड RGB, इसको इमेज कहते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, RGB का मतलब है रेड, जी से मुराद ग्रीन, बी से ब्लू। तो ये कलर इमेज प्रोसेसिंग में वही चीज़ है, यानी कि कोई एक तो होती है ना सिंपल डार्क एंड वाइट इमेज। देखें ये जो आपको नज़र आ रही है वाइट एंड डार्क है, इसमें तो कुछ भी हम यानी कि क्या कर रहे हैं समझ नहीं पा रहे। लेकिन दूसरी इमेज में क्या है जी, उसने वेरीफाई कर दिया, अच्छा जी ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये वाइट है, ये ब्लू भी है और ये डार्क भी है। ठीक है, तो ओवरऑल उसने क्या किया, कलर्स को वेरीफाई कर दिया, डैट इज़ कलर इमेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे बच्चों ये तकरीबन आपका काम ख़त्म हो चुका है। ये पहले भी हमने स्टडी किया था इमेज प्रोसेसिंग से कौन कौन से रिलेटेड फील्ड्स हैं। हर एक यार फील्ड ही इसके अंदर आती है, कोई फील्ड इससे बाहर नहीं जाता। मेडिकल है तो मेडिकल आता है, रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स इसमें आता है। उसके बाद कहीं भी कोई सिस्टम है ग्राफिक्स का वो भी इसमें आता है। गेमिंग जो है आपका वो भी इमेज के बेस पे ही चल रहा है, क्योंकि वीडियो भी इमेज की बेस पे चलता है। इमेज यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, एक FPS होते हैं, यानी कि इमेज बाय इमेज जो आ रहा होता है वही आपका वीडियो होता है। तो यही बस एक कंसेप्ट है और इसकी कई फील्ड्स हैं। ये आपके सामने पड़ा हुआ इमेज कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप सभी जानते हैं यार। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था, मैं इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे ये कवर होता है। इंशाल्लाह आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज सेंसिंग और एक्वाइजेशन को स्टडी करेंगे, जो कि आपकी आँख से स्टडी करना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।